ग्राम पंचायत मदारी में पारिवारिक संपत्ति विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। अजय कुमार गर्ग अपने हिस्से की जमीन को लेकर पिछले 4 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता और पुलिस विभाग की लापरवाही ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अजय कुमार गर्ग और उनके भाई अवधेश गर्ग के बीच 8 एकड़ 9 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद जारी है। यह जमीन बटवा बस मोड़ रोड से सटी हुई है, जिसकी कीमत और महत्व दोनों ही काफी अधिक है। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सका, जिससे यह विवाद और गहराता गया। अजय कुमार का आरोप है कि उनके भाई अवधेश गर्ग ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पूरी जमीन अपने नाम करा ली। कोरोना काल के दौरान जब अजय कुमार को इस धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने खसरा सुधार के लिए आवेदन किया। तहसीलदार और एसडीओ के आदेश पर दिनांक 1 जनवरी 2023 को खसरा रिकॉर्ड में सुधार किया गया, जिसमें दोनों भाइयों और 2 बहनों के नाम दर्ज किए गए। हालांकि अपर कलेक्टर ने इस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन अवधेश गर्ग का जमीन पर कब्जा बना रहा। अजय कुमार ने आरोप लगाया कि अवधेश गर्ग को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उन्हें उनके हिस्से की जमीन से वंचित किया जा रहा है। अजय कुमार ने बताया कि जब भी वह गांव आते हैं, उनके भाई अवधेश गर्ग उन्हें धमकाते हैं और कई बार मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। सुरक्षा के अभाव में अजय कुमार अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर बाहर रह रहे हैं। उनका पैतृक मकान भी जर्जर हो चुका है, लेकिन वह मरम्मत कराने में असमर्थ हैं। हाल ही में अनुभाग सिरमौर द्वारा अजय कुमार को आदेश क्रमांक 425 रीडर पब्लिक 2025 जारी किया गया है, जिसमें उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। हालांकि अजय कुमार का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है, जिससे उनका मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। अजय कुमार ने प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि जब तक इस संपत्ति का कानूनी समाधान नहीं निकलता, तब तक विवादित जमीन को सरकारी संरक्षण या किसी तटस्थ व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि राजस्व विभाग और पुलिस मिलकर इस विवाद का शीघ्र समाधान करें। जी, इनका क्या है कि कुछ गांव के 2-4 सरहंग हैं जो इनके साथ हैं, तो ये जान से मारने के पीछे भी पड़ते हैं। अभी कल भी हमारी गाड़ी का पीछा किए थे ये कुछ दूर तक, फिर इसके बाद देखे हमारे बच्चे भी बैठे थे गाड़ी में, तो फिर ये वापस हो गए। हमें अकेले पा जाएंगे। क्या मानते हैं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सत्ता का? राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल प्राप्त है। हमने विधायक जी से भी मिला, विधायक जी से, नरेंद्र प्रजापति जी से भी मिला, उनसे बात करी तो बोले आपका आपसी मैटर है, आप जाके बात करो। हमने अपना फोन करके समझा दिया है, तो ये बात है। देखिए, वही गढ़ताना क्षेत्र है जहां अभी सगा भतीजा ने चाचा को छुरे से गोप कर हत्या कर दिया है। यह गढ़ताना वही है कि जहां कई रिश्ते खून से लथपथ हो चुके हैं। इस पर प्रशासन और राजस्व दोनों त्वरित कार्रवाई करे, जिससे किसी बड़ी अनहोनी और घटना को रोका जा सके। देखिए, मैं आज एक व्यक्ति ये हैं, इस समय में कितना लोगों को लोभ आ गया है। जब भाई की संपत्ति हड़पने के लिए भाई ने अनैतिकता का रूप धारण कर लिया, और भाई से अपने को रक्षा की उम्मीद की जाती थी, वो भाई आज अपनी जान की दर दर भीख मांगते हुए भाग रहा है। और भाई इतना भयभीत है कि कभी भी मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की वारदात हो सकती है। कई रिपोर्ट थाने में और राजस्व में न्याय पाने के लिए आज तक न्याय नहीं मिली। मैं आपसे चर्चा करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है और पिता का नाम, स्थान सब बताइए। हमारा नाम अजय कुमार शुक्ला है। मेरे पिता का नाम श्री राम विशाल शुक्ला है। मैं मदरी का निवासी हूँ और तहसील, जिला, थाना सब बता दीजिए। ग्राम मदरी, पोस्ट मदरी, थाना गढ़, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। हाँ, ये कैसे विवाद है आपका, ये बताइए। ये जमीनी विवाद हमारे भाई साहब ने पिताजी के मरने के बाद, हमारे पिताजी की 2003 में मृत्यु हो गई थी और माताजी की 1999 में मृत्यु हो गई थी। तो हमारे पिताजी के मरने के बाद हमारे भाई साहब ने अवैध तरीके से ये ज़मीन अपने नाम पे करवा लिया, जो कि हमें कोरोना काल में पता लगी ये बात। तो हमने फिर जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से हमारा वारिसाना उतरा, सब कुछ हुआ।
लेकिन बरोबर कार्रवाई वहाँ से भी नहीं हो पाई हमारी। और आप ये मुकदमा कहाँ कहाँ से जीत चुके हैं ये बताइए। मुकदमा हम नायब तहसीलदार के यहाँ से जीते, तहसीलदार के यहाँ से जीते, एसडीएम के यहाँ से जीते, अपर कलेक्टर के यहाँ से जीते, अब कमिश्नर के यहाँ लगा हुआ है, जिसमें कि अभी भी अब जान से मारने की अब ये धमकी दे रहे हैं, क्योंकि 2-3 बार हम जीत चुके हैं। कह रहे हैं कि जान से मार देंगे या जिंदा रहेगा तो दिल्ली से आके सारी उम्र तेरे को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही लड़वाएंगे, पर जमीन नहीं, इंच भर नहीं देंगे। तो सरकार से अनुरोध है। आपका ये अभी आदेश है किस अधिकारी द्वारा कुर्की के लिए आदेश दिया? अरे वो उसको सुपुर्ददारी में देने के लिए। ये हमारा अनुभागीय अधिकारी सिरमौर। क्या आदेश हुआ है इसमें? इसमें हमने करवाया है कि हमारी जमीन सरकार के उसमें की जाए, सुपुर्ददारी में की जाए, जब तक प्रकरण विचाराधीन है। जब तक प्रकरण चल रहा है, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, तब तक सरकार अपनी सुपुर्दगी में लेके, इसमें दुकान भी है उसको भी बंद कराया जाए, खाली कराया जाए, ताला लगवाया जाए, और ना खेती की जाए, ना इसके अलावा भी कुछ उसमें कोई व्यवसाय ना किया जाए। आपका थाने में कितनी रिपोर्टिंग किए हैं आप? थाने में एक लगभग बताइए कितनी किए होंगे? 8 से 10 से 11 रिपोर्ट हो गई हैं हमारी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई भी कार्रवाई नहीं। इनका असल